इन दोनों शक्लों को आप देखिए, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि ये जो ख़त कशीदा हिस्सा है उसके लिए क्या कसर है हमारे पास, क्या कसर आएगी उसके लिए कसर आएगी 3/4, ठीक है, बराबर है। ख़त कशीदा हिस्से के लिए देखिए, ये जो ख़त कशीदा है इस इतने हिस्से के लिए कसर क्या आएगी, 3/4 आएगी, ठीक है। अब मुझे बताइए जो बच गया हुआ हिस्सा है उसके लिए क्या कसर है, जो कम हिस्सा है इसके लिए क्या कसर है, 1/4 है, बराबर है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, अगर हम इसको समझ लीजिए, इसको थोड़ा और दूसरी कसर में अगर हम कन्वर्ट तब्दील करते हैं, इसके मज़ीद अगर हम इससे करते हैं, समझेंगे हम इसको, ठीक है। अब बताइए मुझे कसर बताइए जिसके ऐसी कसर बताइए जिसमें नुक्ते हैं, या ये जो ख़त कशीदा हिस्सा है इसके लिए कसर बताइए आप, इसके लिए क्या कसर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना है, कुल हिस्से 8 हैं और ये कितने हैं, 4/8 है, ठीक है। खाली के लिए बताइए आप, वो भी कितना है, 1 2 3 4, खाली के लिए भी कितना है, 4/8, ठीक है, ठीक है। अब इस शक्ल पर आप आइए, आप मुझे बताइए कि ख़त कशीदा हिस्सा ज़्यादा है या खाली हिस्सा ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है ख़त कशीदा हिस्सा ज़्यादा है, 3/4 ये ज़्यादा है किसके मुकाबले में, 1/4 के मुकाबले में, बराबर है। अब इसमें बताइए 4/8 ये हिस्सा ज़्यादा है या ये हिस्सा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि 4/8 बराबर है 4/8 के बराबर है। ये इस्तेमाल हम कैसे, बड़े के लिए करते हैं, 3/4 वाला हिस्सा बड़ा है ना। अगर हम इन दोनों कसरों का मुआवजा करें, कौन सी कसर बड़ी है कौन सी कसर छोटी है, तो इस इलाके को देखकर हम समझ सकते हैं कि 3/4 ये कसर बड़ी है और 1/4 ये कसर छोटी है, ठीक है। अगर हम इसका मुआवजा करेंगे तो ये दोनों कसरें क्या हैं, हमको बराबर नज़र आ रही, क्योंकि दोनों का इलाका, दोनों का हिस्सा मसावी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कसरें हम नसब होती हैं, हमने इससे पहले पढ़ा है हम नसब कसरें, हम नसब कसरों में है ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हम नसब कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है, वो कसर क्या होती है, वो कसर बड़ी होती है। सिर्फ हम नसब कसरों में, हाँ आपको ये याद रखना है, सिर्फ हम नसब कसरों में ये होता है ना। आप देखिए यहाँ पर ये कसर को मैं ज़रा मिटा दूँगा, 3/4 में देखिए शुमार कुनिंदा क्या है, 3/4 में शुमार कुनिंदा 3 है, ठीक है, शुमार कुनिंदा 3 है, और दूसरी कसर में 1/4 में शुमार कुनिंदा 1 है, मतलब 3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है, इसलिए 3/4 ये कसर क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। हम नसब कसरें हैं तो अगर दोनों का हम नसब नुमा एक जैसा ही है तो हम कसरों में शुमार कुनिंदे को देखकर हम तय कर सकते हैं कि भाई ये कसर क्या है, बड़ी है। अब एक और हम कसर लेते हैं, अब आपको पहचानने में आसानी होगी, आप पहचानेंगे। हम नसब कसरें मैं यहाँ पर लिखूँगा 2, तय करो कि कौन सी कसर बड़ी है। आप तय करना है आपको कौन सी कसर बड़ी है। एक कसर मैं यहाँ पर लिखूँगा 12/15 और एक दूसरी कसर है 2/15, ठीक है। अब देखिए दोनों भी हम नसब कसरें हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा छोटा तय करने के लिए इनके शुमार कुनिंदा देखेंगे। शुमार कुनिंदा कितना है, 12 है, और इसका शुमार कुनिंदा 2 है। आप बताइए 2 ज़्यादा हैं या 12 ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है 12 ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब 12 ज़्यादा हैं, ये बड़े के नाम है ना, 12 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब कौन सी कसर बड़ी हो गई, 12/15 ये कसर क्या है, 12/15 ये कसर बड़ी है 2/15 के मुकाबले में। समझ रहे हैं आप लोग। एक और मिसाल लीजिए, आप अपनी कसरें भी बना सकते हैं, आप अपनी कसर तैयार कीजिए और बड़ा छोटा तय कीजिए कौन सी कसर होना, लेकिन हम नसब कसर होना। 2 आप लिखिए, हम नसब कसर लिखिए, आप 2 मेरे साथ लिखिए। चलिए देखेंगे 2/10 और 8/10, ये 2 हम नसब कसरें हैं। अब तय कीजिए दोनों में से बड़ी कौन सी कसर है, छोटी कौन सी कसर है। दोनों हम नसब हैं, ठीक है।
तो क्या करना है हमको, शुमार कुनिंदा देखना है। शुमार कुनिंदा 2 है, शुमार कुनिंदा 8 है। कौन बड़ा है, 2 ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, जाहिर बात है 8 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2/10। ये कसर छोटी है 8/10 से, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं ना रियाजी की इबारत में। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 2/10 छोटा है 8/10 से, मतलब 8/10 बड़ा है 2/10 से, एक ही बात है। तो हमने सब कसरों में कसरों का बड़ा छोटा तय करना आसान है। सिर्फ हम किसको देखकर तय करते हैं, शुमार कुनिंदे को देखकर तय करते हैं। इस वीडियो को रुकाइए और ये सब अपने बयाज में आप क्या कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर कसरों का नसब नुमा, कसरें अगर हम नसब ना हो तो, कसरों का नसब नुमा अलग अलग हो तो फिर हम कैसा करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, एक कसर लेते हैं हम 2/5 और एक दूसरी कसर हम लोग लेते हैं 3/5। सॉरी 3/5 नहीं लेते हम, एक और दूसरी कसर हम लोग ले लेते हैं 8/7। ठीक है, ये मुरक्कब कसर आ गई। 6/7 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 6/7। ठीक है, तो अब ये दोनों कसरों में आपको मवाजना करना है। अब हम कैसा करेंगे, हमको तो पता नहीं 2/5 बड़ी है या छोटी है, या 6/7 बड़ी है या छोटी है। हमने सब कसरों में आसान था। इसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले ये दोनों कसरों को हम नसब बनाना है। हम नसब बनाना है यानी क्या, दोनों का नसब नुमा एक जैसा करना है। कैसे करेंगे एक जैसा नसब नुमा, हम कीमत कसरों में किया था। देखिए, हम कीमत कसरों में हमने किया था कि दोनों को हम नसब कैसे कर सकते हैं, हम या तो तकसीम करके कर सकते हैं या ज़र्ब करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक काम हम कर सकते हैं कि इनके जो नसब नुमा है उनका मुश्तरक ज़ाफ़े अक़ल क्या होगा। ऐसा कौन सा अदद है जो दोनों के पहाड़े में आता है, ये आपको सोचना है, या दोनों के ज़ाफ़ में आता है। पहाड़े में आता है मतलब ज़ाफ़ में आता है। तो ये मालूम करने के लिए आप सोचते बैठेंगे 5, 5 दूनी 10, ये 5 के ज़ाफ़ है ना, 5, 10, 15, ये 5 के ज़ाफ़ हैं। 7 के ज़ाफ़ क्या हैं, 7, 7, 14, 7, 21, 21 और 7, 28, ये 7 के ज़ाफ़ हैं। हमको इतना सोचते बैठना पड़ता। इतना सोचने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, दोनों के नसब नुमा का ज़र्ब कर लीजिए। 5 ज़र्ब 7 कितना होता है, 35। मतलब 35 ये ऐसा सबसे छोटा ज़ाफ़ है जो 5 और 7 के दरमियान, दोनों का ज़ाफ़ है 35। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों को हम 35 बना सकते हैं। ठीक है, अब 2/5, 5 को 35 में तब्दील करना है, हम नसब नुमा 35 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, किससे ज़र्ब करना पड़ेगा, इसको 7 से ज़र्ब करना पड़ेगा ना, 5 7 35। हम खाली नसब नुमा को ज़र्ब करते हैं क्या, हम नसब नुमा को ज़र्ब नहीं करते सिर्फ, बल्कि हम शुमार कुनिंदे को भी ज़र्ब करना ज़रूरी है, जभी तो हम कीमत कसर हमको हासिल होगी। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 2 सती 14 और 5 सते 35। क्या कसर मिली हमको, 14/35। अब इस कसर को, इसका नसब नुमा भी आपको क्या करना है, 35 बनाना है इसको भी। तो इसको हम किससे ज़र्ब करना पड़ेगा, बोलिए अब आप, 6/7। तो किससे ज़र्ब करना पड़ेगा आपको, दोनों को 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 और ये हो गया 35। अब देखिए हमको दो नई कसरें हमको मिली। कौन कौन सी कसरें मिली, 14/35 जो 2/5 की हम कीमत कसर है, और एक कसर मिली 30/35 जो कि 6/7 की हम कीमत कसर है। ठीक है, अब आप तय कर सकते हैं, कसरें हम नसब हो गई। दोनों में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है या 30 बड़ा है। जाहिर बात है 30 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 14/35 ये कसर छोटी है 30/35 से। इसलिए 2/5 ये कसर भी क्या होगी, छोटी होगी 6/7 से, मतलब 6/7 ये कसर बड़ी है। तो गैर हम नसब कसरों को क्या करना पड़ेगा, गैर हम नसब कसरों में मुवाजना करते वक्त
मुवाजना करना यानी बड़ा छोटा तय करना। मुवाजना करते वक्त उन कसरों को पहले क्या करें, हम नसब बनाएं। हम नसब बनाने के लिए क्या करना है, मीम ऐन अलिफ, मीम जाल अलिफ मालूम करना है। कैसे, दोनों के नसब नुमा का अगर हासिल ज़रब करते हैं तो आपको मीम जाल अलिफ मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक और हम मिसाल लेके समझते हैं कि भाई ये कसर बड़ी है या छोटी है। तय करेंगे कि कसरों में बड़ा छोटापन कौन सा है। हम लोग तय करेंगे, एक कसर लीजिए आप 7/8, 5/12। चलिए दोनों में तय कीजिए आप, 7/8 है और 5/12 है। अब दोनों में तय करना है ना। तो अब कौन सी कसर बड़ी है, कौन सी तय है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों कसरों को हम नसब बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको हम नसब बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों का मुश्तरिक ज़ोज़ाफ़ी अक़ल निकालना है। 12 और 8 का हासिल ज़रब क्या होगा, 8 दूनी 16 के 6, हासिल का 1, 8 एकन 8 और 1 9, 12 8 96। यानी हम दोनों का क्या कर सकते हैं, नसब नुमा कितना बना सकते हैं, 96 हम बना सकते हैं। ठीक है, अब 96 नसब नुमा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 7/8 को किससे ज़रब देना पड़ेगा, 12 से। बराबर है 12 7 84, 12 8 96। ठीक है, ऐसा। और 5/12 को किससे ज़रब देना पड़ेगा आपको, इसको 8 से ज़रब देना पड़ेगा। तो हम शुमार कुनिंदे को भी 8 से ज़रब देते हैं। 5/8 40, 12 8 96। हमको दो नई कसरें मिली, देखिए कौन सी मिली, 84/96 और कौन सी एक कसर मिली आपको, 40/96। ठीक है, ये 40/96 5/12 की हम कीमत कसर है। 84/96 ये 7/8 की क्या है, हम कीमत कसर है। अब देखिए दोनों में कौन सा शुमार कुनिंदा बड़ा है, 84 बड़ा है या 40 बड़ा है, तय कीजिए। जाहिर बात है 84 बड़ा है। इसका मतलब 84/96 ये कसर बड़ी है 40/96 के, है ना। तो ये दोनों में कौन सी कसर बड़ी हो गई फिर, 7/8 बड़ा है या 5/12 बड़ी है। 84/96 ये किसके लिए है, 7/8 के लिए है। इसका मतलब 7/8 ये कसर बड़ी है 5/12 के लिए। देखो 12 यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर बड़ा नज़र आ रहा है आपको, ज़ाहिरी तौर पर 12 बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन वो बड़ा है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से गैर हम नसब कसरों को कसरों में बड़ा छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले कसरों को हम नसब बना सकते हैं। हमने इससे पहले एक पढ़ा है, इकाई कसर भी हमने पढ़ी है। देखो इकाई कसर आपको मालूम है क्या, कसरों की किस्मों का वीडियो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। कसरों की किस्मों का वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप उसको दोबारा देख लीजिए, आपको इकाई कसर मालूम हो जाएगी। इकाई कसर मतलब क्या, ऐसी कसर जिसके शुमार कुनिंदे में 1 हो। जैसे 1/3 ये इकाई कसर है, 1/5 और 1/8 ये इकाई कसर है। अगर हमारे पास इकाई कसर हो तो उसमें हम बड़ा छोटापन कैसा तय करेंगे, इसको हम समझते हैं। अब 1/3 मतलब क्या है, देखिए आप शक्ल में अगर हम उसको ज़ाहिर करते हैं तो 1/3 यानी क्या है, एक शक्ल ली गई, उसके 3 ही हिस्से किए गए, बराबर है। उसमें से कितना हिस्सा लिया गया, एक हिस्सा लिया गया, ये हो गया 1/3। अब समझ लीजिए यही शक्ल है हमारे पास, यही शक्ल है हमारे पास, और उसके कितने हिस्से किए गए, 5 हिस्से किए, 1 2 3 4 और 5 हिस्से किए गए। ठीक है, अब 1/5 मतलब क्या, देखिए ये क्या करता है, ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/5। अब यही कसर है हमारे पास, यही शक्ल है, और उसके कितने हिस्से किए गए, 8 हिस्से किए गए, है ना। और अब देखिए ये हो गया 1/8। अब आप बताइए कौन सी कसर बड़ी है, तीनों में सबसे बड़ी कसर कौन सी है, कैसे पहचानेंगे। जो इलाका ज़्यादा है वो कसर बड़ी है, मतलब 1/3 ये सबसे बड़ी है। देखिए ज़ाहिरी तौर पर तो 3 आपको कम नज़र आ रहा है, लेकिन 1/3 ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कसर है।
सबसे बड़ी कसर है। फिर उसके बाद उससे छोटी कसर कौन सी है, 1/5, और सबसे छोटी कौन है, 1/8। ये सबसे छोटी कसर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर छोटी होती है इकाई कसरों में। देखिए अब यहाँ पर इसका 1/8 का नसब नुमा बड़ा है, सब में बड़ा है, लेकिन वो कसर क्या है, सबसे छोटी है इकाई कसरों में। अब और 2 कसर हम लेते हैं, 2 इकाई कसरें हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये अपनी बयाज में लिख लीजिए, आप वीडियो रुकाइए और वापस से इसको अपनी बयाज में आप सब लिख लीजिए। अब हम इकाई कसरें लेते हैं, और 1/15 और 1/30। अब बताइए दोनों में बड़ी कसर कौन सी है और छोटी कसर कौन सी है। अभी हमने देखा कि इकाई कसरों में जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, छोटी होती है। तो 1/15 ये बड़ी है 1/30 से, ज़ाहिरी तौर पर 30 ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन वो क्या रहेंगी, इकाई कसर में है तो वो कसर छोटी रहेंगी। हम यहाँ लिख लेते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिए। इकाई कसर में जिस कसर का शुमार कुनिंदा जिस कसर का नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, छोटी होती है ना। नसब नुमा अगर बड़ा है सिर्फ इकाई कसर में, देखिए ये उसूल सिर्फ इकाई कसर के लिए है ना। नसब नुमा अगर बड़ा है तो वो कसर क्या होती है, छोटी होती है। आप अपनी ऐसी कसरें तैयार कीजिए, एक कागज़ लीजिए आप चौकोन, और उसमें आप कसर के हिस्से बनाइए, जैसा अभी हमने बनाए थे ना, यहाँ पर ऐसे हिस्से बनाए ना अपने, ऐसे बहुत सारे हिस्से बनाकर आप उसको रंग कीजिए और उसमें आप कसर को सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बड़ा छोटापन क्या होगा कसरों में समझ में आएगा, ठीक है।